हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का स्वागत है रिया रजावत यूट्यूब चैनल पर। और आज मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों से मैं बात करूँ। आज मुझे अपने पापा की बहुत याद आ रही थी, बहुत ज़्यादा। ये लग रहा है कि इस टाइम पे मैं उनके पास थी। मतलब हर महीने ना वो चीज़ें याद आती रहती हैं कि काश मैं उन्हें बचा पाती, काश मैं उन्हें बचा पाती। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ होती कि हम उनको, मुझे ऐसा लगता है खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, मैं अपने बच्चों को छोड़ के चला जाऊंगा। क्योंकि यार वो हमारे माँ बाप दोनों ही थे। और सच्ची में जब तक हमारे ऊपर माँ बाप होते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हम हमेशा बच्चे हैं, हमेशा बच्चे हैं। अब ऐसा लगने लग गया है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, इतनी सारी टेंशनें लगने लग गई हैं, अब इतनी सारी टेंशन। सच में ऐसा क्यों करते हैं भगवान। छोटी सी एज में इतने सारे, मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं, और हस्बैंड भी नहीं। कभी कभी बहुत दुख होता है, बहुत ज़्यादा। और दूसरा, लोगों की बातें सुन सुन के, कुछ लोगों को हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। माँ बाप की डांट में भी प्यार छिपा होता है। माँ बाप कितना डांटते हैं हमें, हर चीज़ के लिए रोकते हैं, टोकते हैं। लेकिन जब हम खुद माँ बाप बनते हैं ना तब हमें पता चलता है कि हमारे माँ बाप ने जो भी किया वो हमारे भलाई के लिए किया। उनकी डांट में, उनकी फटकार में ना प्यार होता है। अब ये चीज़ें उनके जाने के बाद पता चलती हैं। हम लोगों को हर चीज़ पे डांटते थे तो हमें ऐसा लगता था कि नहीं, पापा गलत कर रहे हैं, शायद पापा हमेशा चीखते रहते हैं। लेकिन अब आज लग रहा है जब हम, हमारे बच्चे वही गलती रिपीट करते हैं, जब हम अपने बच्चों को डांटते हैं ना तब ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे मम्मी पापा बिल्कुल सही करते थे। अब सच में बहुत याद आती है पापा की, बहुत कमी महसूस होती है। मुझे तो ये लगता है कि मैं घर कैसे जा पाऊंगी अब, और घर खाने को आएगा। और जैसे ही हम लोग घर जाते थे तो बाहर बैठे मिलते थे और बहुत खुश हो जाते थे कि आ गई। और हमें जाने के लिए कभी भी जाने ही नहीं देते थे। कभी भी हम जाते थे तो हमें जाने नहीं देते थे, कहते थे एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ। और अब तो कोई भी नहीं है, ना मम्मी ना पापा। भाई भाभी हैं लेकिन इतना मन नहीं करेगा। हालांकि भाई भाभी भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं ना, माँ बाप से मायका होता है। सच बात है। अब होली पे जाना है लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कर रही है बिल्कुल भी, क्योंकि पापा का पहला त्योहार है ये, तो हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो लेकिन हिम्मत नहीं कर रही, अंदर से मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। अंदर से ऐसा लग रहा है कि हर बार हम जाते थे तो हमें मिलते थे और इस बार नहीं मिलेंगे तो कैसा लगेगा। हालांकि मेरी छोटी सिस्टर होके आ गई है, मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, मैं भी घर नहीं गई हूँ, मुझे भी जाना है घर। और अभी भाई की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। वो टेंशन लेता रहता है, टेंशन लेता रहता है, क्योंकि पापा उससे ज़्यादा चैट होते रहते थे। हर समय उससे, उसका नाम लेना, हर समय उसको आवाज़ देना, हर चीज़ की उससे बोलना। तो मतलब कहते ना कि अंदर अंदर बहुत ज़्यादा घुटन सी होती है, तो वही चीज़ हो रही है। लेकिन कहते ना, भाई को समझाने के लिए हमें हंसना भी पड़ता है। परसों भाई की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया, 170 बीपी हो गया उसका। और इतनी छोटी सी एज में इतना सारा बीपी हाई होना अच्छी बात नहीं होती है। हम उसे समझाते रहते हैं कि टेंशन मत लिया कर, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है, और टेंशन लेने से क्या होगा। अगर वो अगर वो ज़्यादा परेशान होते या फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो हम लोगों को और दुख होता। और ये चीज़ हमारे हाथ में तो है नहीं कि हम ऐसा कर सकें।
किसी जाने वाले को रोक सकें। लेकिन उनकी जो कमी है ना सच में बहुत हो रही है। भाइयों को समझाते हैं लेकिन अंदर से खुद भी ये लगता है कि कैसे जाएं घर। बार बार भाई फ़ोन करके पूछते हैं कि कब आओगी कब आओगी, लेकिन मतलब अंदर से लग रहा है कैसे जाएं अब, क्योंकि जब जाएंगे तो बाहर दरवाजे पे बैठे मिलते थे। और मतलब हिम्मत नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है सच में। पता नहीं क्यों करते हैं भगवान ऐसा। कहते हैं ना, क्या बोलूं। और मेरे बच्चों से इतना प्यार करते थे, उन्हें बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा। और कभी कभी मैं बच्चों को मार देती थी ना, तो उनकी वजह से तो मेरे से लड़ जाते थे। बच्चों की वजह से मैं अपने बेटे को कभी मार देती थी उनके सामने, तो मुझसे लड़ जाते थे। मैंने आपको बताया नहीं, पिछली साल मुझे एक थप्पड़ भी लगा दिया था उन्होंने। क्या नाम है कि मारती क्यों है, मारा मत कर, क्या नाम है। लेकिन कभी कभी बच्चे गलती करते हैं, तो जैसे कि हमारे पापा हमें डांटते थे बुरा लगता था ना, और हमारे बच्चे गलती करते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, और हम मारते हैं तो हम कभी भी नहीं मारने देते थे। वो कभी भी कहते प्यार से समझाया कर, मारे मत कर। और आज मतलब बहुत बहुत कमी महसूस हो रही है उनकी, बहुत ज़्यादा। जैसे बहुत दिन हो जाते थे हम फ़ोन नहीं करते थे, तो हमसे बोलते थे कब आओगे, तुम तो फ़ोन भी नहीं करते हो, कितने दिन हो गए हो आए नहीं हो। और अब ये लगता है, कहते ना माँ बाप की एक एक बात याद आती है, एक एक बात। सच में माँ बाप ना बहुत, माँ बाप का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सच में, बहुत ज़रूरी। और लास्ट टाइम पे जब मैं उनके साथ थी तो भाई दवाई दिलवा के लाए थे, तो मैं उनको अपने हाथों से दवाई खिला रही थी, तो चिड़चिड़े टाइप के हो गए थे, तो दवाई नहीं खा रहे थे। तो मैंने कहा पापा तुम्हें ठीक होना है ना, तो कह रहे हाँ। तो मैंने कहा जल्दी दवाई खा लो, तो उन्होंने जल्दी से दवाई खा ली। मतलब उनको ये खुद भी नहीं पता था कि मेरे साथ एक दो दिन बाद ये होने वाला है। मतलब कि मेरी आंखों के सामने ये सब हुआ, पता मतलब वो चीज़ें ना भुला नहीं पाती हूँ, और किसी से कह भी नहीं सकती हूँ बार बार, क्योंकि लोग कहेंगे एक ही चीज़ को रिपीट कर रही है, एक ही चीज़ को रिपीट कर रही है। लेकिन मैंने वो सब चीज़ें देखी हैं, तो मेरा ना दिल घुटता है अंदर अंदर। और अब जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि पहला त्योहार है, तो कहते हैं लड़कियों को जाना पड़ता है। छोटी वाली सिस्टर होया ही है। मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं अभी, अगर इनके पापा होते तो फिर मैं उनके साथ कभी भी एक आध घंटे के लिए हो आती। पर अभी मुझे तो टाइम निकाल के और बच्चों के पेपर वगैरह देख के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर अगर मैं जाऊंगी या तो बच्चों को लेके जाऊंगी, और या फिर बच्चों को अगर छोड़ के गई तो उनका पेपर वेपर ट्यूशन का टाइम वगैरह देख के मुझे एक दो घंटे में वापसी भी आना पड़ेगा। सच्ची में कभी कभी मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मतलब कितनी टेंशनें दे रखी है भगवान ने लाइफ में, कितनी टेंशन, पता नहीं कब ये टेंशनें ख़त्म होंगी। और सच में बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। एक जना गया नहीं, थोड़ी सी लाइफ में खुशी आई, फिर वो भी चला गया, फिर थोड़ी सी लाइफ में खुशी आई। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। और सच में बार बार दिल बस यही बोल रहा है कि कैसे, मतलब अब जब से वो मैं घर आई हूँ तब से पहली बार अब घर जाऊंगी, तो मतलब ये लग रहा है कि कैसे जाऊंगी, मतलब कैसे, कैसा फील होगा अब पापा के बगैर घर में। हालांकि भाई भाभी दोनों अच्छे हैं, दोनों भाई अच्छे हैं, दोनों भाभी अच्छी हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप ही होते हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ कि वो ये चाहते थे कि हम हमेशा खुश रहें, और हम भाई बहन हमेशा मिलजुल के रहें। वो हमेशा यही चाहते थे, क्योंकि हम लोग जब साथ में बैठते थे, साथ में खाते थे, अभी भी शादी होने के बाद भी, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। पता है कभी मेरे पापा की एक आदत इतनी अच्छी थी, वो बहू बेटी में कभी भी फ़र्क नहीं करते थे। और अगर 10 रुपए की भी चीज़ लाते थे ना, तो जैसे हमारे हाथ में देते तो कहते थे कि उसको दे दी, मतलब अपनी बहुओं के लिए, कि उसको दे दी, उसको दे दी। मतलब उनको इस चीज़ की टेंशन रहती थी। मैं एक
कोई भी चीज़ लाते थे ना तो सब सारे बच्चों को देनी है, सबको देनी है, मतलब चाहे थोड़ी थोड़ी खाओ लेकिन सब लोग खाओ, उनका ये था। और उनकी ये आदत हमेशा से थी, और यही आदत हमारे पापा की आदत हम में भी है, चाहे थोड़ी खाएं लेकिन सबको खानी है। यही आदत हम लोगों में भी है। तो कहते हैं ना, माँ बाप की कुछ आदतें बच्चों में आती हैं, तो सच में हम सारे भाई बहनों में ये आते हैंगी। और सच में बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। कभी कभी तो ये सोचती हूँ कि आज होते तो कितने खुश होते कि मेरी यूट्यूब पे मैं आई हूँ, और कुछ दिन बाद अगर मैं यूट्यूब से अर्निंग कर लगी, तो मैं आज यही सोच रही थी कि अगर मैं कुछ दिन बाद अगर मैंने यूट्यूब से अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया और मैं पापा को बताती, तो मेरे पापा कितने खुश होते, बहुत खुश होते हैं। क्योंकि बच्चे अगर कुछ अच्छा काम करते हैं तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है। अभी हाल में ही मेरा भाई केरल गया था, तो फर्स्ट बार फ्लाइट से गया था। तो हम उस दिन सारे भाई बहन कॉन्फ्रेंस पे बातें कर रहे, तो हम यूँ कह रहे, मैंने कहा अगर आज पापा होते ना तो कितने खुश होते। क्योंकि मतलब उनको ये, मतलब ये सब चीज़ें, यार मिडिल क्लास से थे, उनको ये सब चीज़ें ना बहुत बड़ी लगती थी, बहुत बड़ी। पर